आपको आज उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर आप देख सकते हैं वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। तमाम जो लोकसभा से सांसद हैं, राज्यसभा से सांसद हैं, उनका पहुंचना शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने भी वोटिंग कर दी है। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं तमाम सांसद वोटिंग के लिए अंदर जाते हुए, अपना नंबर लेते हुए। आप देख सकते हैं आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। बेहद बड़ा दिन, यानी देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद का चुनाव आज हो रहा है। और आप देख सकते हैं इस वक्त चाहे यहां लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तमाम सांसद यहां पर पहुंच गए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्य मुकाबला एनडीए वर्सेस इंडिया, यानी सत्ता पक्ष की तरफ से सीपी राधाकृष्णन हैं यहां उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, और इंडिया यानी विपक्षी गठबंधन की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवारी के तौर पर मैदान में उतारा गया है। तो मुकाबला, हालांकि अगर संख्या बल के हिसाब से देखें तो सीधे सीधे तस्वीर पूरी तरह से एक तरह से साफ है कि यहां पर एनडीए का जो पक्ष है वो भारी नजर आ रहा है। संख्या बल के हिसाब से जो है जीत लगभग यहां पर एनडीए की होती नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष इस मुकाबले को दिलचस्प बनाने के लिए एक नैतिकता के तौर पर अपने गठबंधन को एकजुट करने के संदेश के साथ इस मुकाबले में उतरा है। और कुमार गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, तमाम जो है ग्राउंड जीरो से सहयोगी जुड़ गए हैं। संजीव त्रिवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार गौरव, पहले मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि गौरव, यहां पर अगर हम आंकड़ों का खेल देखें तो सीधे सीधे जीत तो एनडीए गठबंधन की साफ तौर पर दिख रही है। देखिए, बिल्कुल 15वें राष्ट्रपति को चुनने की, उपराष्ट्रपति को चुनने की अब एक तरह से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री समेत तमाम लोग, अब सांसद जो है, जो इलेक्टोरल कॉलेज में है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, वो वोट दे रहे हैं। चूंकि अभी तक के आंकड़ों के लिहाज से अगर बात की जाए तो एनडीए के पास अपना 425 वोट था, लेकिन 11 वाईएसआरसीपी उनके साथ जुड़ा है और एक एमएनएफ का सांसद उनके साथ जुड़ा है। ऐसे में 437 वोट एनडीए को मिलना तय माना जा रहा है, जो कि कागजों पे है, जिसका समर्थन साफ साफ उनके पास है। इसका मतलब है कि 56% वोट जो है वो एनडीए को मिलेगा। इसके अलावा विपक्ष की अगर बात की जाए तो एनडीए की तरफ से ही बताया जा रहा है कि उनके आसपास लगभग 323 के आसपास वोट उनको मिलेंगे। लेकिन अभी भी सत्ता पक्ष के जो फ्लोर मैनेजर्स हैं उनको उम्मीद है कि 37 के पास और ज्यादा वोट, यानी 437 जो आंकड़ा है उसके अलावा 37 के आसपास और ज्यादा वोट एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को मिल सकता है। उसकी तैयारी शायद फ्लोर मैनेजर्स के द्वारा की गई है। बिल्कुल तैयारी 10 बजे से वोटिंग हुई। प्रधानमंत्री को चूंकि आज बाहर जाना है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश का जो बाढ़ग्रस्त इलाका है उसका दौरा करना है और उसके बाद सेंट्रल असिस्टेंस का ऐलान करना है, इसलिए वो फर्स्ट आवर में ही वोट दे चुके हैं और अब से कुछ देर बाद वो निकलेंगे। तैयारी पूरी है। देखिए, ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें चूंकि 2 उम्मीदवार हैं, विपक्ष की तरफ से एक, सत्ता पक्ष की तरफ से एक, इसके अलावा कोई तीसरा उम्मीदवार नहीं है, तो जो कॉलम बनाया गया है उसमें 2 कॉलम्स हैं इस फॉर्म में। जिस बैलेट में उनको वोट देना है, पहले कॉलम में दोनों उम्मीदवारों का नाम है और दूसरे कॉलम में पसंद, पहला पसंद कौन है आपका, दूसरा पसंद कौन है। दोनों पसंद देने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप एक ही किसी को अपनी पसंद बताना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं। और 10 से 5 बजे तक वोटिंग होगी। 6 बजे से गिनती शुरू होगी। उससे पहले चूंकि 2017 और 2022 में 11 और 17 वोट इनवैलिड हुए थे, तो उसमें भी एक प्रक्रिया होती है। इसलिए 2 दिनों से लगातार मॉक वोटिंग करवाया जा रहा था, प्रैक्टिस करवाया जा रहा था एनडीए और इंडिया अलायंस के सांसदों को कि वोट खराब ना हो। तो सबसे पहले जब 5 बजे वोटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद देखा जाएगा कि मत पत्र कोई इनवैलिड तो नहीं है। उसके बाद जितने वैलिड वोट बचेंगे उसकी गिनती होगी, उसको 2 से भाग देकर उसमें +1 किया जाएगा। इस लिहाज से संख्या बल निकलेगा कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट चाहिए। उस हिसाब से अभी जिस तरह से 14 सांसद वोट नहीं डालेंगे अभी तक की स्थिति के मुताबिक, जो कि आप जानती हैं बीआरएस, बीजेडी, अकाली दल और अकाली दल ही पंजाब के वारिस दे पंजाब के 2 सांसदों ने भी बाइकआउट करने का फैसला लिया है। तो ऐसे में 14 सांसद इलेक्टोरल कॉलेज के लिहाज से बाहर हो गए हैं। तो अब जो है टोटल वोटर 767 है। इस लिहाज से 384 का आंकड़ा चाहिए और
384 का आंकड़ा बीजेपी के पास है, एनडीए के पास है। उनके पास अभी तक के हिसाब से 437 वोट है। 27, 30, 35 वोट वो और चाहते, उनको ऐसा लगता है कि विपक्ष की तरफ से उनके पाले में क्रॉस वोटिंग हो सकती है। तो आंकड़ा जो है अभी के लिहाज से भी अगर देखें तो 115 के आसपास का अंतर होगा एनडीए और इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं उनके बीच में। और रात 9 बजे के आसपास तक उम्मीद है कि वोटिंग खत्म होगी और सीपी राधाकृष्णन जो कि चूंकि ये एक तरह से जुलाई में इस्तीफा देने के बाद धनखड़ साहब के उसके बाद से ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। ऐसे अगस्त 2027 तक धनखड़ जेपी धनखड़ का वो था कार्यकाल था, लेकिन चूंकि बीच में उन्होंने इस्तीफा दिया इसलिए फिर से चुनाव हो रहा है और पूरे टर्म यानी 5 साल के लिए ये चुनाव हो रहा है। आंकड़ों के लिहाज से 110 से 115 वोट आगे रहेगी एनडीए, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि वो कुछ और वोटों की वो उम्मीद कर रही है कि विपक्षी अलायंस की तरफ से कुछ क्रॉस वोटिंग सीपी राधाकृष्णन यानी एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में हो। जी, लेकिन नंबर्स तो यहां पर अगर 30 से 35 वोटों की क्रॉस वोटिंग की जो यहां पर उम्मीद है वो यहां पर लगा रहे हैं। अब क्रॉस वोटिंग को लेकर अब मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी भी बने हुए हैं। संजीव, ये 30 से 35 वोटों की क्रॉस वोटिंग हो सकती है? देखिए, ये जो क्रॉस वोटिंग है ये सिलसिला अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प हो जाता है ऐसे इलेक्शंस में जहां पर पार्टी व्हिप नहीं होता है। और पार्टी व्हिप अगर नहीं होता है तो स्वतंत्रता होती है तमाम सांसदों की कि वो किसको वोट करते हैं, लेकिन इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और आपने देखा होगा कि कैसे पिछले कुछ दिनों में पार्टी अपने सांसदों को एक तरह से ट्रेनिंग दे रही है, बता रही है, और उन सब के पीछे मंशा यही है, क्योंकि इन सांसदों को बताने और ट्रेनिंग देने की ज़रूरत तो है नहीं कि कैसे वोट करना है। वो तो ऐसे लोग हैं जो लोगों के वोट लेकर के यहाँ पहुँचे हैं, तो जाहिर है उन्हें ट्रेनिंग देने का और उन्हें बताने का मंतव्य तो यही है कि आप हमारे साथ हैं और कहीं इधर उधर वोट मत कर दीजिएगा। लेकिन फिर भी जैसा कि सहयोगी गौरव बता रहे हैं, इस बात की आशंका है कि कई लोग क्रॉस वोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्शन है दरअसल पूजा, ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट के चयन का ही इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन है जो एनडीए और इंडिया ब्लॉक की जो रेस्पेक्टिव ताकत है पार्लियामेंट में, उसको भी दिखाने का एक जरिया है। और इस कारण से ये इलेक्शन इतना अहम हो गया है, वरना तो रूटीन है, क्योंकि आप जानती हैं कि बहुमत में सत्ता पक्ष है तभी तो वो सत्ता पक्ष है, तो जाहिर है आसानी से वो जीत सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ राज्य भले ही वोट न कर रहे हों, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के सांसद भी अगर इधर से उधर हो जाते हैं तो एक बड़ा संदेश पूरे देश में जाएगा, और वो ये है कि अपने सांसदों को कंट्रोल करने की स्थिति में आज एक पक्ष नहीं है या दूसरा पक्ष नहीं है, ये संदेश न जाए, ये आज की तारीख में बताना बहुत ही ज़रूरी है। लिहाजा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इस बात को भी रेखांकित करेगा कि कौन गठबंधन अभी इस वक्त कितना मजबूत है। 429 वोट कहा जा रहा है एनडीए के पास हैं, ये बढ़ जाता है और गुणात्मक तरीके से बढ़ जाता है या इसमें से कुछ घट जाता है, ये देखना है। उसी तरह से बताया जा रहा है कि 324 वोट तो पक्के हैं जो कि इंडिया ब्लॉक के पास है, ये बढ़ जाता है या घट जाता है, और कितने से घटता है ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 385 मत लाना है वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीतने के लिए, वो तो आ ही जाएगा, लेकिन देखना यह है कि क्रॉस वोट कैसे होता है। अब सवाल यह है कि क्रॉस वोट होता कैसे है। देखिए, एक तो यह है कि कोई भी व्यक्ति तुरंत चला जाए दूसरे पाले में और कह दे कि अपने कैंडिडेट को नहीं, मैं दूसरे को वोट करता हूं, और इस तरह से वो क्रॉस वोट कहलाता है। पर कई दफ़े पूजा ये भी होता है कि अपने मत को ख़राब कर दीजिए, अपने मत को ख़राब कर दीजिए, कुछ ऐसे कलम से टिक मार दीजिए और ऐसी जगह टिक मार दीजिए ताकि वो इनवैलिड हो जाए, और जैसे ही वो इनवैलिड हो जाता है वो भी एक तरह का क्रॉस वोट ही हो जाता है। और इस तरह की तकनीक इस्तेमाल सदस्यों के द्वारा की जाती है, कम से कम विधानसभाओं में तो ऐसा देखा गया है, जब चुनाव होता है राज्यसभा का तो इस तरह की तकनीक लगाई जाती है। ऐसा होगा क्या, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस की तरफ से शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो कि क्रॉस वोट कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से कर सकते हैं, एक आध और दल है कर सकते हैं। क्या ये सब नहीं करेंगे, इस पर नज़रें रहेंगी। और ये भी तय होना है कि 21 जुलाई की जो तारीख थी, आपको याद होगा, उस दिन एक प्रकरण शुरू हुआ था
उपराष्ट्रपति धनखड़ के इस्तीफे से, और वो अपने आप में एक रहस्य रह गया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो व्यक्ति हाउस को चला रहा था दिन में शाम में वो अपना इस्तीफा दे देते हैं। तो उस रहस्य पर पर्दा पड़ गया है। अब धनखड़ साहब को नया घर भी अलॉट हो गया है। इसी लटियन जोन में वो एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पर अब रहने जा रहे हैं थोड़े दिनों में, और पटाक्षेप उस चैप्टर का होने जा रहा है। एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी जब आज देश को नए उपराष्ट्रपति मिलेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी तय हो जाएगा कि ये जो तमाम प्रयास विपक्ष ने किए हैं, राहुल गांधी की जो यात्रा है, वोट चोरी का जो मुद्दा है, क्या इसने विपक्ष को एक करने में सफलता हासिल की है? आम आदमी पार्टी कितना दूर है ये भी तय होगा, और साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि एकजुटता जो है विपक्षी सदस्यों की वो कितनी है। जी बिल्कुल। विपक्ष